नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस मानसून सीज़न हमें देश के काफ़ी सारे इलाकों में, भले वो रूरल एरियाज़ हों, अर्बन एरियाज़ हों, वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली। उसके अलावा काफ़ी सारी जगहों पे फ्लड्स भी आए, जिससे आम एक तरीके से जान-माल का नुकसान भी हुआ। ऑल्दो इस तरीके की चीज़ों को हम देखेंगे तो इन सब चीज़ का सॉल्यूशन तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही है, भले वो हमारे शहर हों, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बट इस तरीके की फ्लड्स की वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वो है जो वुमेन हमारे हेल्थ केयर पे पड़ा है, उसके ऊपर भी सोचना है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसका एग्जांपल आप रिसेंटली बिहार फ्लड्स के लिए ले सकते हैं। ऑल्दो बिहार में लगभग हर साल ही फ्लड आती है, बट जिस तरीके से इस बार फ्लड्स आई और उसके बाद जितनी भी महिलाएं उन सब बाढ़ ग्रसित एरियाज में थी, वो भले ही एक तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान थी, अब वो गर्भवती थी और उनको किस तरीके के इश्यूज़ उन्होंने फेस करे हॉस्पिटल क्लिनिक्स पहुंचने में। उसके अलावा जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं जो अपने टीन एज में चल रही हैं, जो एक पीरियड से जो कि नॉर्मल इशू है, हर मंथ हर सब उन सब फीमेल्स को होता ही है, तो उन सब के लिए बेसिक उनको जो किट्स चाहिए होती हैं, बेसिक जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी उनको प्रॉपर्ली नहीं हो पाई। ऑल्दो बिहार सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे कदम भी उठाए कि इस तरीके से बोट एम्बुलेंसेज की सुविधा प्रोवाइड करी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने बिहार के। उसके अलावा छोटे छोटे एक तरीके टेम्परेरी क्लिनिक्स भी बनाए, आशा वर्कर्स को इन सब लोकेशंस पे पहुंचाने की कोशिश की गई थ्रू जो हमारे एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है, वो आशा वर्कर्स को इन सब जगहों पे ले गई। और कई काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि कोई इमरजेंसी में प्रेगनेंसी है, तो उन सब आशा वर्कर्स ने अपने प्रॉपर डॉक्टर्स की देख रेख में वो सब भी चीज़ों को भी किया। बट देखिए, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं या जब भी इस तरीके की नई चुनौतियाँ देश के सामने आती हैं, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं कि हमें मोबाइल एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए या इस तरीके के छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाने चाहिए। बट जो मोस्ट वर्केबल या कंक्रीट सॉल्यूशन है वो यही है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्लड रेजिस्टेंस हो, या अगर इस तरीके की कोई भी एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर भी हो जाता है तो वो उसको प्रॉपर रेजिस्ट कर सके या उसको मैनेज आउट कर सके। हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, हमारा जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से बिल्टअप हो कि हम इस तरीके के सॉल्यूशंस को कर पाएँ। और जैसा कि मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में ऐसा बोलता हूँ या अपने एक तरीके से अपने शॉर्ट्स में भी इस तरीके के या और सोशल मीडियाज़ पे भी कहता हूँ कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब समाज का पढ़ा लिखा वर्ग या जो समाज का वो सब वर्ग जो इन सब चीज़ों को समझता है, जो इन सब डे टू डे ऑपरेशंस को या डे टू डे चुनौतियों को, परेशानियों को समझता है और डीपर वे में इन सब चीज़ों पे काम भी कर चुका है, वो जब तक इंडियन पॉलिटिक्स का सिस्टम का हिस्सा बनेगा, इंडियन पॉलिटिकल एज और इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन के पॉलिटिक्स में आकर, भले वो अपने विधानसभाओं में, भले वो देश की संसद में आकर और इन सब चीज़ों पर स्ट्रेटेजिक वे में काम करेगा, तभी इन सब चीज़ों का सॉल्यूशंस हो पाएगा। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भले ही फीमेल पे हो या बच्चों पे हो या आम जनमानस पे हो, इस तरीके की जितनी भी नई चुनौतियाँ हैं वो किसी न किसी तो अफेक्ट कर रही हैं, भले वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर हो। और इन सब चीज़ों में स्ट्रेटेजिक वे में ही काम किया जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में कोई सॉल्यूशंस हो पाएंगे। इन सब चीज़ों में रेगुलरली और एक तरीके से प्रोग्रेसिव वे में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब चुनौतियाँ हमारे देश के सामने आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों को सॉल्यूशंस भी स्ट्रेटेजिक वे में ही किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।